बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बड़ी ही अफसोसनाक खबर यूके से आई है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए जा रहे। एक बार फिर देखिए, अभी तो वैसे यूके के हालात जो है ना बड़े नासाजगार हैं, और वहाँ पर अभी पाकिस्तानियों से लेके सबकी जो है नेशनलशिप, जो लोग भी वहाँ रह रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो रही है। और अब जो वाक़या हुआ है ना, जिसके बाद दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू हो गया है, हंगामे राइयाँ शुरू हो गई हैं, निकालो निकालो इनको निकालो की एक सदाएं हैं। और हर तरफ सोशल मीडिया पर वहाँ पर यही एक चर्चा है कि ये इन लोगों को यहाँ से निकाले, जितने भी यहाँ पर जो आए हुए ना इधर उधर के लोग जमा हैं उनको निकालो, क्योंकि उनकी वजह से हमारी मुल्क की सालमियत ख़राब हो रही है। तो इसको लेके काफ़ी अरसे से पार्लियामेंट में भी बात हो रही है, और वो इतने उन्होंने वीज़ा अपने इतने टाइट कर दिए ना, और उसके बाद ये वाक़या हो जाना, इस इंसिडेंट का हो जाना ना बड़े ही गलत हो गया और गलत टाइम पर हो गया। और 2 दिन हुए और अभी इतने फसादात वहाँ पर हो रहे हैं, इतना तो तमाशा लगा पड़ा हुआ है। और हर तरफ कंपेन हो रही है कि भाई यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं ना उनको बस यहाँ से आप निकाल दीजिए। वाक़या क्या है? वाक़या है भाई यूके में एक अफ़गान लड़का जो कि वहाँ पर 5 साल से रह रहा था, और 2020 में ये गया था वहाँ पर, और असैलम के ऊपर रह रहा था ये वहाँ पर। और अभी सुना है कि उसको नेशनलशिप वगैरह भी मिल गई थी और परमानेंट हो गया था, जॉब वगैरह भी कर रहा था। अब यहाँ पर उसने दिन दिहाड़े सड़क के ऊपर 2 लोगों के ऊपर हिट किया। एक 14 साल लड़का, बरतानवी लड़का जो कि ज़ख्मी हुआ बड़ी बुरी तरीके से, और एक 45 ईयर के वाइन नामी अंग्रेज़ बंदा जो कि वहाँ से गुज़र रहा था, अपना डॉग लेकर, अपना कुत्ता लेकर वहाँ से गुज़र रहा था। राहगीर जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो राहगीर था, उसको पता भी नहीं है कि यहाँ क्या होने वाला थोड़ी देर के अंदर। और वो वहाँ से बंदा बस खाली गुजर रहा था, और इसने एक छुरे की मदद से उसको इतने ख़तरनाक तरीके से हिट किया है कि आप अगर वो फुटेजेस देख लें ना तो बड़ा ही दर्दनाक मंजर था कि बड़ी बुरी तरीके से उसको मारा है। और वो जो है ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है, और दूसरा जो बच्चा था 14 साल लड़का, वो ज़ख्मी हो गया। अच्छा, इसके बाद इसको फ़ौरन ही गिरफ़्तार कर लिया गया। अफगान लड़के को ये भाग गया था वहाँ से, मगर इसको कुछ सुना है कि 24 घंटों से भी कम के अरसे के अंदर इसको गिरफ़्तार करके जो है वो बंद कर दिया गया है, लॉकअप में कर दिया है। और इसके बाद क्या हुआ? अब जब ये चीज़ न्यूज़ आई सामने, तो जितने भी वहाँ पर जो शिद्दत पसंद लोग हैं उन्होंने उसके ऊपर मुजाहरे शुरू कर दिए, मुजाहरे कॉल शुरू कर दी, लोगों को जमा करना शुरू कर दिया कि भाई इनको निकाले, क्योंकि इनकी वजह से हम लोगों की मौतें हो रही हैं। ये लोग बावलों की तरह मारते हैं, और बावलों की तरह इनका जो है ना वो टेम्परा हो जाता है, और किसी भी वक्त ये छुरे लेते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, कि एक पाकिस्तानी निजात लड़का 14 साल का, ठीक है, 14 साल का लड़का था, जिसने अपने ही क्लास में अपने ही फ्रेंड को जो है, उसकी भी फुटेज सामने आई थी, उसके ऊपर छुरियों से वार करके उसको मार दिया था। और उसके बाद जज साहिबा ने उसको जो है वो कैद की सज़ा भी दी, और कहा कि इसकी जो तस्वीर है ना, 16 साल शायद उसको कैद की सज़ा हुई, उम्र कैद की, और इसकी तस्वीर और ये सारा कुछ नशर किया जाए ताकि लोगों को पता चले कि कैसी हरकतें करे। वो पाकिस्तानी लड़का था, पाकिस्तानी निजात, यानी कि उनके पेरेंट्स वहीं पर ही रहे थे, तो वहीं पैदा हुआ था, तो उसे पाकिस्तानी निजात कहेंगे। उसके बाद ये अफगानियों का लड़का। तो जब ये सारा कुछ, और आपको पता है कि इस वक्त वहाँ पर कितनी सिचुएशन ख़राब है कि वहाँ के लोग वैसे ही बड़े नाराज़ नज़र आते हैं, और उसके बाद ये सारे इंसिडेंट का हो जाना जो है ना बड़ी अबतरी की तरफ ले जाएगा। और अब उनके पार्लियामेंट में भी ये शोर शुरू हो गया है, और वहाँ पर भी इस चीज़ को मंजूर कराने के ऊपर है कि जितने भी ये जो लोग हैं ना इनको यहाँ से निकाला जाए, रिफ्यूजीज़ कहते हैं, या आप जो भी हैं इनको यहाँ से निकालें, और या ऐसे कानून बनाएं कि यहाँ से छोड़ के चले जाएं। और बहुत हद तक काम इस पर शुरू भी हुआ है कि वहाँ पर इतनी सख्तियाँ हो गई हैं वीज़ों के लेकर, या वहाँ के रहने के लिए आपसे। तो अब इसके बाद ये वाला वाक़या हो गया, तो अब आगे इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है, और वहाँ पर अल्लाह करे कि ये ना हो, क्योंकि फसादात शुरू हो चुके हैं। आपको पता है पहले भी कुछ अर्से पहले भी कितने फसादात हुए थे, और अब फिर एक दफ़ा मीडिया में ये चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धरने हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, और अगर अवामी राय ज़्यादा रही तो ज़ाहिर इसके ऊपर सख्त अमल आएगा। तो ये थी एक न्यूज़ जो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ।
باقی اتنی مشکلات کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اور کتنی مشکل سے آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ کی ایک اچھی زندگی کے لیے آپ جاتے ہیں نا، اس کے بعد پھر آپ کی یہ حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ پھر ساروں کے لیے ہی مسئلہ بنتا ہے، جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر سب کے لیے پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ نیوز بھی شیئر کر دی جائے۔ اب آگے اس کے اوپر کیا خبر آتی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔